बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता ये दो वीडियो देखिए आप और इस दोनों के पीछे का खेल समझिए और इससे अंदाजा हो जाएगा कि 2024 की क्या रणनीति है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक वीडियो है जिसमें दारा सिंह चौहान जो अब बीजेपी में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव, उन पर इंक फेंका गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, इंक फेंकने वाला आया, चला गया। आज उसी इंक फेंकने वाले ने अपने आप को पुलिस में सरेंडर कर दिया और कहा कि बीजेपी के नेता ने कहा था कि हम फंस रहे हैं, इसलिए इंक फेंक दीजिए, हम फिर से मार्केट में वापस आ जाएंगे। दूसरा वीडियो जो देख रहे हैं उसमें हुआ कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में जूता चल गया। जूता चलाने वाला कि लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, बाद में पुलिस ने देखिए किस तरह से बचाया और वो भाग गया। लेकिन एक शुक्ला है, शुभम शुक्ला, मैं ऐसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता हूं, वो झूठ बोलता है। ज़्यादातर आरोपियों को वो जहां हिंदू मुस्लिम होगा, आरोपियों को वो SC ST OBC ठहराता है। चलिए, इस मामले में वो कह रहा है कि जो आरोपी है जिसने जूता फेंका वो OBC समाज का है, तो ये कितना खतरनाक है। एक बात तो तय है कि दारा सिंह चौहान पर जिसने इंक फेंका वो सरेआम इज्जत से फेंक के निकल गया, और दूसरा जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने जूता चलाया उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट भी हुई, बाद में पुलिस के हवाले किया गया, वहां से वो भाग गया। दोनों में खेल समझिए। दारा सिंह चौहान पर जो इसने इंक फेंका वो एक दिन बाद जाके पुलिस थाने चला गया और सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मुझे कहा था कि ये आप फेंकिए इंक और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की और मैं खुद सरेंडर करने जा रहा हूं। नतीजा है कि इसके पीछे भी बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी जो तस्वीर है दारा से जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर, यह उससे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसीलिए है कि क्या इस देश के दलित पिछड़े किसानों को बहकाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। एक हमेशा से साजिश रही है, अंग्रेजों के ज़माने से भी यही चलता रहा है कि आप जिस समाज के हैं उसी समाज के लोगों को आपको खड़ा कर देंगे। और ये बीजेपी कोई नई चीज़ नहीं कर रही है, ये कांग्रेस कर चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो वही राजनीति है जो कांग्रेस की थी। जैसे बाबा साहेब के खिलाफ जगजीवन बाबू को खड़ा किया गया, जगजीवन बाबू ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उनको ही खड़ा किया गया क्योंकि सीधे सीधे सवर्ण समाज, कांग्रेसी सवर्ण नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि वो बाबा साहब को काउंटर करते। बदले में उन्होंने दलित समाज को आगे कर दिया। चलिए, वो मामला है, खत्म हो गया। अभी की बात बता रहा हूं। किसान आंदोलन पर गोली चलाने वाला, उसको बदनाम करने वाले कौन लोग हैं वो छोड़िए। मुसलमानों का जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था तो जिनको गोली चलाने के लिए आगे किया गया वो कौन लोग थे? जानबूझकर इस देश के किसान जातियों के बच्चे, OBC के बच्चों को आगे किया जाता है ताकि मैसेज ये जाए कि सबसे बड़ा हिंदू रक्षक OBC है, जिसको देखिए मंच पर किस तरह से एक ब्राह्मण कथाकार ने, ब्राह्मण कर्मकांडी ने एक सैन समाज के, कर्पूरी ठाकुर के समाज के, नंद साम्राज्य के समाज के युवा को कान पकड़कर उठक बैठक कराया। तो सवाल है कि क्या जिस तरह से यूपी में बीजेपी सबसे ज्यादा बयान कौन देता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ आजकल राजभर, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाता है। मैं सिर्फ आपको पत्रकार के तौर पे पूरी राजनीति समझा रहा हूं। राजनीति ये है कि बीजेपी की राजनीति है कि पिछड़े के खिलाफ पिछड़ों को खड़ा किया जाए। तो समझिए, समाज में इतनी जागरूकता तो आ ही गई है कि कम से कम कोई सवर्ण समाज आके फटे में टांग नहीं अड़ा सकता है। मुझे नहीं पता जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने जूता चलाया वो कौन है, लेकिन उसके साथ जो हुआ मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अगर उसने गलत किया तो उसको पकड़ के पुलिस में डाल दीजिए, लेकिन उन लोगों को सावधान होना चाहिए जो मनुवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, कि आप अब ऐसा करके बच नहीं सकते हैं। इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस मुस्लिम समाज से कह रहा हूँ आज के समय में, या दलित पिछड़े नेताओं से कह रहा हूं, इस देश में सिख समाज का नरसंहार हुआ, उस समय भी सिख समाज के खिलाफ एक खालिस्तान का नारा गढ़ा गया।
इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। आप सोचिए किस तरह से पूरे देश के सिखों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और जो लोग लाठी चलवाने वाले थे वो आज भी सेफ हैं। इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जब हिंसा होती है तो उसमें पता कीजिए कि लाठी चलवाने वाला कौन है, चलाने वाला तो बहुत मामूली आदमी है। उसी तरह से ये जो दारा सिंह चौहान वाले में तो क्लियर हो गया है कि बीजेपी की ही कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि उसको किसी ने न पकड़ा न कुछ कहा। वरना किसी नेता पर आप इंक फेंक के भाग जाएंगे, उनके समर्थक कुछ नहीं कहेंगे। ये केजरीवाल मॉडल भी है। दिल्ली में कई बार केजरीवाल पर थप्पड़ चले, हमले हुए, इंक फेंका गया। दरअसल ये सब राजनीति का हिस्सा है, सिंपैथी गेन करने के लिए किया जाता है। जब आप सिंपैथाइज आपको होगा, सोचिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इसमें मोहरा बनते हैं वो भुक्तभोगी होते हैं। चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा के मोहरा हो, बिट्टू बजरंगी जेल चला गया, मोनू मानेसर पर दाग लग गया। आप सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश के SC ST OBC से, किसान समाज के लोगों से, कि जो भी आपको इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए कहे, चाहे इंक फेंकना हो, जूते चलाना हो, गोली चलाना हो, उससे पूछिए कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं धर्म बचाने के लिए आ रहा है। वजह मैं बता रहा हूं, आप इस तरह के हिंसा करके, इस तरह की बदमाशी करके अगर राजनीति में थोड़ा बहुत सफल भी हो जाते हैं तो लंबी राजनीति पारी नहीं खेल पाएंगे। आपके ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस हैं, आपके ऊपर इस तरह के चार्जेज हैं, तो आप मंत्री भी नहीं बनाए जाएंगे। हो सकता है आप एक आध बार विधायक बन जाए, वार्ड पार्षद बन जाए, जिला पार्षद बन जाए, मामूली सा कोई चुनाव लड़ जाए, हो सकता है आप MP बन जाए। आप देखिए ना, साध्वी प्रज्ञा मंत्री बन सकती हैं क्या? क्यों ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया मोदी जी ने? तो मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह आपका इस्तेमाल होता है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो लंबा संघर्ष हो सकता है, शॉर्टकट मत लीजिए। इस तरह के शॉर्टकट आपको बर्बाद कर देगा, आपके करियर पर फुल स्टॉप लगा देगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप तभी बन पाएंगे, अब तो चुनाव भी तभी लड़ पाएंगे। हो सकता है आप चुनाव लड़ जाएं इस तरह के हवाबाजी में, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी जो होगी बहुत छोटी होगी, बदनाम वाली होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार इस तरह की राजनीति की जाती है, लेकिन एक बात तो संकेत साफ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जिस तरह से दोहराया कि अब उस समय भी गया जब लोग जाति के नाम पर हिंसा करते थे। जगदेव बाबू को मार दिया गया। सोचिए, इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों पर हमले होते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हिंसक लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो बच नहीं पाएंगे आज न कल। जो धार्मिक के नाम पर, आप कल्पना कीजिए, आप धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, आप आज न कल सरकार बदलेगी, आपका क्या होगा? सोचिए, सुधीर चौधरी जेल गए थे, चैनल के लिए ही पैसे मांग रहे थे, जेल गए, आखिरकार स्मृति ईरानी ने रेल दिया। तो आपके ऊपर अगर एक दाग लग जाएगा तो उस दाग से आप बच नहीं पाएंगे। देर सवेर वो दाग आपके सामने आता है और पूरी जिंदगी आपको उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आप राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं तो इस तरह के दाग से बचिए। आप अगर लंबा राजनीति करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना चाहते हैं तो बचिए। लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस देश में जो पत्थर चलाता है उससे बड़ा मास्टरमाइंड है पत्थर चलवाने वाला। इस तरह की घटनाओं के पीछे तह में जाइए और पता कीजिए इसे इसको नुकसान किसका है। दारा सिंह चौहान के मामले में कोशिश ये थी कि उन पर इंक फेंकवा दिया जाए, वो बहुत पीछे चल रहे हैं। लगातार पार्टी बदलने की वजह से उनकी छवि खराब हुई है। अच्छे नेता हैं, BSP में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं, BJP में भी रहे हैं, लेकिन वो बैकफुट पर हैं। कोशिश हुई कि उनको थोड़ा सिंपैथाइज किया जाए, उनके ऊपर इंक फेंक दिया जाएगा, एक जन समर्थन मिलेगा कि देखिए इतने सीनियर नेता पर इंक फेंक दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य में इस युवक को यही समझाया गया होगा कि तुम्हारा नाम बन जाएगा। जैसे इसी तरह से एक बार दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में जाकर जिस तरह से प्रशांत भूषण पर एक बग्गा है, उन्होंने इंक फेंका था, उन पर थप्पड़ चलाया था, वो दौर गया। जब लोग इस तरह के हथकंडे अपनाकर राजनीति में सफल हो जाते थे। कोई भी आपको किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए कहे तो उससे बचिए।
हिंसा रास्ता नहीं है, हिंसा आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और ख़ासकर उन लोगों से सावधान रहिए जो आपको धर्म के नाम पर हिंसक बना रहे हैं, जो आपको जाति के वर्चस्ववाद को लेकर कह रहे हैं कि तुम ऊंची हो, वो नीच है, वो छोटा है, उस पर हमला कर दो, मार दो। देर सवेर आप बचेंगे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक आंदोलन में, तो सावधान रहिए। न तो धार्मिक हिंसा से, न जातिवादी हिंसा से। जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ उसमें दोनों हैं। धर्म के नाम पर भी उस युवक का इस्तेमाल हुआ है और जाति के नाम पर भी उस युवक का इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है कि क्या ये अगर शुभम शुक्ला का ट्वीट सही है तो इसका मतलब है कि पिछड़े के खिलाफ पिछड़े को खड़ा कर दो। तो बहुत चीज़ होगा, 2024 से पहले बहुत कुछ होगा। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का सच। एक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं एक सीरीज। हर राज्य बार मैं आपको बताऊंगा कि कौन 2024 में आएगा और कौन जाएगा और किसका पलड़ा भारी है। पूरी वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम करे। और जब तक आप संवैधानिक दायरे में रहकर काम नहीं करेंगे, इस देश से न तो संविधान हटा सकते हैं और न संवैधानिक होकर आप सफल हो सकते हैं। इस देश में संविधान का झंडा गड़ा है, गड़ा रहेगा। अब शायद कोई संविधान को उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। कांग्रेस ने 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए इस संविधान में। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, इस देश में जो भी राजनीति आज बीजेपी कर रही है वो सबकी देन कांग्रेस है। 100 अमेंडमेंट किए हैं कांग्रेस ने। बीजेपी कह रही है हम संविधान ही बदल देंगे। कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन किया कुछ कंपनियों का, बीजेपी कंपनियां ही बेच दे रही है। कांग्रेस ने हमेशा छुप के राजनीति की। SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का दौर नहीं आया, बीजेपी वही करे। तो इस तरह की जो राजनीति है उससे सावधान रहिए। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आपको इन सब चीज़ों से अवगत किया जाए। तो इस दोनों मामले को देखिए, चाहे इंक फेंकने वाला मामला हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक पिछड़े को खड़ा करना हो। दो बातें इनसे सीखिए। एक तो देर सवेर सही आपकी पोल खुल जाएगी, और दूसरी, आप वो दौर गया जब आप जैसे जगदेव बाबू को मार दिया गया। आप दलित पिछड़े नेताओं पर आप हमला करके बच नहीं सकते, चाहे आप कोई हो। समाज बहुत जागरूक है, बहुत एकजुट है, और ये बातें सुन लेनी चाहिए उन लोगों को जो दिलीप मंडल पर हमलावर हैं। आज वो रोफेल नाम से जो एक शख्स है जिसने दिलीप मंडल को लिंच करने की कोशिश की, जय हिंद स्वाति मालीवाल का पूर्व पति जिसने जय हिंद जिसने लिंच करने की कोशिश की, उत्कर्ष सिंह जिसने लिंच करने की कोशिश की, निम्मो जिसने लिंच करने की कोशिश की, मेडुसा जिसको सब पसंद भी कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है और दलित पिछड़े के खिलाफ कोई खड़ा। तो आज मैं आपको दो वीडियो बताऊंगा। एक तो राजस्थान में क्या होगा और दूसरा किसे होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री। देखिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।